जय हिंद। आज हम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हम रेलवे द्वारा पूछे प्रीवियस ईयर सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई है। वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई नस्ल है। क्या है? नस्ल है। निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले उत्परिवर्तन होगा, फिर जन्नात्मक विलगन होगा, फिर प्राकृतिक चयन होगा, फिर विकास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी हो जाएगा। जीव की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ओपेरिन का सिद्धांत जो है रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी से। किससे है? एंथ्रोपोलॉजी से है। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उसे जो है फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। जीवित चीजों पर मृदा के किस शाखा के अंतर्गत प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किया जाता है? जीवित चीजों पर मृदा के किस शाखा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किया जाता है? तो किस शाखा से किया जाता है? एंडोफोलॉजी। किससे किया जाता है? एंडोफोलॉजी से किया जाता है। एंडोफोलॉजी से किया जाता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वह कौन सी शाखा है? वो है एंड्रोलॉजी। कौन सी है? एंड्रोलॉजी है। एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बान मानुष आदि की व्यवहार का अध्ययन है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वन मानुष आदि की व्यवहार का अध्ययन है। तो प्रोमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? प्राइमेटोलॉजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। कौन सी है? हेप्टोलॉजी। अर्थात हृदय का अध्ययन जो है हेप्टोलॉजी कहलाता है।
जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान, इसका उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ऑर्नोलॉजी, सॉरी अक्नोलॉजी, इसे अर्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अक्नोलॉजी या अर्नोलॉजी। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी का अध्ययन है, सौरोलॉजी का अध्ययन है, तो सौरोलॉजी का अध्ययन है छिपकली के लिए। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो उसे क्या कहते हैं? एथेनोग्राफी। क्या कहते हैं? एथेनोग्राफी कहते हैं, उसे एथेनोग्राफी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन डॉट डॉट से संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक है। मार्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान कहलाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कौन सा विज्ञान कहलाता है? ये जो है आपका जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलियोटोलॉजी अर्थात जीवाश्म विज्ञान। पैलियोटोलॉजी पैलियंटोलॉजी संबंधित है। पैलियंटोलॉजी, ये पैलियंटोलॉजी जो है जीवाश्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवाश्म से संबंधित है। पादप विज्ञान कहा जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में जो आपका है वो किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी जो है सपनों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सपनों का अध्ययन। ओनेरियोलॉजी सपनों का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वह आपका जहर का अध्ययन है। किसका है? जहर का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। किससे है? जैव विविधता से। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो कवक को कहते हैं। माइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक कहलाता है। बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास एवं उनके फाइलोजेनी की स्थापना का आधार जीवों का वर्गीकरण है। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है।
विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऊतक विज्ञान कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे 4 दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में पक्षी है। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागत है। वंशागत जेनेटिक्स हो जाएगा। पर्यावरण को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और जीवाश्म को क्या कहते हैं? पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। पैलियोबायोलॉजी। तो पक्षी ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का जो है 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जननांकी है। कौन है? जननांकी। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो जननांकी हो जाएगा। जननांकी। जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जीवित एवं मृत जानवर दोनों का। जीवित एवं मृत दोनों का। दोनों जानवरों, जीवित हो चाहे मृत हो, दोनों का अध्ययन करता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स हो जाएगा। क्या कहते हैं भाई? बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। इसमें जो आपका उत्तर है वो नहीं है। इसका उत्तर तब क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन वनस्पति। प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करते हैं। प्राचीन वनस्पति। वनस्पति। प्राचीन वनस्पति का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियो वनस्पति कहलाता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो पीसी कल्चर का जो लाख, पीसी कल्चर का जो किससे मिलाया गया है? लाख कीड़ा से। तो पीसी कल्चर जो है कि लाख कीड़ा इसका नहीं होता। पीसी कल्चर जो होता है वह मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन पीसी कल्चर कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीसी कल्चर लाख कीड़ा। बाकी एपी कल्चर शहद की मधुमक्खी है। सेरी कल्चर सिल्क या रेशम पालन होता है। हार्टिकल्चर फूल से संबंधित है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरोंटोलॉजी जो है यह वृद्धि से संबंधित है। किससे है? वृद्धि से संबंधित है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से है। शब्दकोश के संयोजन से है। किसका? लेक्सिकोग्राफी का संबंध। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओलेरी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किस में करते हैं? तो मधुमक्खी का उपयोग एपी कल्चर में करते हैं। एपी कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर। ये सही सुमेलित नहीं है। सब्जियों सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर। तो सही इसका क्या है? तो सब्जियों की खेती के लिए हम जो है इसे ओलेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती के लिए। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर, तो ये अंगूर उत्पादन। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से संबंधित है। अंगूर हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है? तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म है। कौन सा है? अर्थवर्म। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसका लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन कहलाता है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन है। अनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है। क्या करता है? डाक टिकट को जमा करता है फिलाटेलिस्ट। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल, तो इसका साइकोलॉजी हो जाएगा। इसमें बेमेल कौन सा है? साइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं? उसे आपको जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो मिट्टी से। किससे है? मिट्टी से संबंधित है। पैडोलॉजी मिट्टी से। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वही उत्तर दोबारा क्वेश्चन दोहरा गया है, तो मिट्टी से इसका उत्तर हो जाएगा। मिट्टी से संबंधित। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लांटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटिनम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो आपके हैं वो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। बीज का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूमि का अध्ययन किया जाता है। टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवेनहॉक को कहते हैं। लेवेनहॉक। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहते हैं। कैरोलस लिनियस को। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो लिनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भाग। वो भाग कौन कौन से हैं? तो एक पादप जगत जिसे
प्लांटिक किंगडम बोलते हैं और दूसरा जंतु जगत जिसे एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो इसके दो भाग कौन कौन से हैं, पादप जगत और दूसरा जंतु जगत हो जाएंगे। व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो व्हिटेकर ने जीवधारियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों में। वे भाग कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा मोनेरा आपका, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी या पादप और पांचवा एनिमेलिया या जंतु हो जाएगा। तो कौन से हैं पांचों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति का कब प्रचलित किया, कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया, तो ये जो है 1753 ईस्वी में। कब प्रचलित किया, 1753 ईस्वी में प्रचलित किया। जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है, सर्पेटोलॉजी कहलाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक जो है बीरबल साहनी को कहते हैं, बीरबल साहनी को। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। किससे विकसित हुए हैं, अफ्रीका से। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगर आसानी से आपको समझ में आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।